पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर घातक हमला किया, लेकिन भारत सीना तान के अफगानिस्तान के साथ खड़ा है और यूनाइटेड नेशंस के मंच पर पाकिस्तान की खतरनाक हरकतों को दुनिया के सामने रखते हुए इंडिया ने सख्त जवाब दिया है। यूएनजीए में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस्लामाबाद झूठी कहानियां गढ़ रहा है और इस्लामोफोबिया का नैरेटिव फैला रहा है, लेकिन सच को छुपा नहीं सकता है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का अटैक इतना घातक था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मंडे रात को पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक से ओमिड एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर हमला हुआ। यह अस्पताल 2000 बेड्स का था और ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट के लिए डेडिकेटेड था। हमले का समय लगभग 9 बजे था और इसी अटैक की वजह से हॉस्पिटल के बड़े हिस्सों को नुकसान हुआ। दर्शकों, इतनी दर्दनाक कहानी है कि इस अटैक में लगभग 400 लोगों की जान चली गई, 400 लोगों की मौत हो गई, 400 बेकसूर लोग मौत की नींद सो गए और 250 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। यानी 250 से ज़्यादा लोग अब भी जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। तालिबान ने इसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बताया है और कैसे इंसानियत के सारे नाते भूल के पाकिस्तान ने ये हमला किया। हॉस्पिटल के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत नुकसान पहुंचा है और आसपास के एरियाज में भी भयंकर तबाही हुई है। लेकिन यूएन में इंडिया ने इस इंसिडेंट का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की हरकत को ब्रूटल और एंटी ह्यूमन कहा। इंडिया ने सीधा सवाल उठाया, अगर पाकिस्तान दूसरे देशों पर इल्ज़ाम लगाता है तो अफगानिस्तान में सिविलियंस पर किए गए एयर स्ट्राइक और अपने देश में अहमदासियों पर रिप्रेशन को वो क्या टर्म देगा? क्या वो धर्म का नाम यूज करके अपने एक्शंस तो जस्टिफाई कर लेता है, लेकिन अब जब 400 मासूम की जान ले ली है तब वो कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? इंडिया का स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स है। इंडिया ने कहा कि रिलीजियस आइडेंटिटी को वेपनाइज करना और पॉलिटिकल एंड्स के लिए यूज करना ग्लोबल शांति और स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। 1981 के डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटॉलरेंस का हवाला देते हुए इंडिया ने पूरे यूएन के सामने हाईलाइट किया कि हर धर्म को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, किसी एक को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। इंडिया ने पाकिस्तान को डायरेक्टली चैलेंज किया है और कहा कि फॉल्स नैरेटिव्स और झूठी प्रोपेगेंडा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूएनजीए में ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सिर्फ डिप्लोमैटिक रेटरिक नहीं था, बल्कि एक ग्लोबल स्टेज पर क्लियर जियोपॉलिटिकल स्टैंस है और इंडिया ने दिखाया है कि वो अफगानिस्तान के साथ सॉलिड है और ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ को सपोर्ट करता है और टेररिज्म और डबल स्टैंडर्ड्स को टॉलरेट नहीं करेगा। यानी साफ शब्दों में पाकिस्तान का दोगलापन अब ना तो भारत झेलेगा, ना ही ये दुनिया झेलेगी। साफ सीधी बात यह है दर्शकों कि भारत ने पाकिस्तान की यूएन में धज्जियां उड़ा दी हैं और अफगानिस्तान के सिविलियंस के लिए जस्टिस और प्रोटेक्शन का मैसेज दिया है और ग्लोबल कम्युनिटी को याद दिलाया है कि अकाउंटेबिलिटी और पीस के लिए एक्शन लेना जरूरी है। और अब पूरी दुनिया को भारत पाकिस्तान के खिलाफ कर देगा और पाकिस्तान के इस इनह्यूमन एक्ट को, इस मसैकर को, इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.